हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी है यहाँ पे, इंडिया लाइट्स अप, यानी कि इंडिया ने जला दिया द डार्क साइड, यानी कि एक ऐसी साइड जो कि डार्क। यहाँ से डार्क का मतलब अंधेरा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे डार्क का मतलब है जो छुपा हुआ है, ठीक है, छुपी हुई साइड जो है किसकी, ऑफ द मून, यानी कि जो चंद्रमा है उसकी जो छुपी हुई साइड है उसको क्या करा, इंडिया ने जला दिया। मतलब जलाने का यहाँ पे मतलब है कि मतलब सबके सामने ले आया, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, हेडिंग हमने पढ़ ली। अब मैं कैमरा नीचे साइड कर लेता हूँ। सो गाइज नीचे मैंने कैमरा सेट कर लिया है। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं, ऐसी मैं वीडियो रोज़ डालता हूँ इस पर, और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है, इंडिया हैज़ बिकम द फोर्थ कंट्री, यानी कि इंडिया हैज़ बिकम बन चुका है द फोर्थ कंट्री, यानी कि चौथी कंट्री, टू सक्सेसफुली लैंड, यानी कि वो कौन सी कंट्री बन चुका है, टू सक्सेसफुली लैंड, यानी कि सफलतापूर्वक लैंड करने के लिए, लैंड करने वाली, ठीक है, कहाँ पर, ऑन द मून, यानी कि चंद्रमा पे। एज का मतलब क्योंकि या जैसा कि, द चंद्रयान थ्रीज लैंडर, यानी कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, लैंडर मॉड्यूल जो है, ठीक है, मॉड्यूल का मतलब होता है कंपोनेंट या पार्ट या हिस्सा। तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर मॉड्यूल है, कॉमा लगा है विद रोवर, और इसके साथ क्या है, रोवर भी है, इन इट्स बेली, बेली होता है दोस्तों, बेली हम पेट को कहते हैं, तो इसके पेट में रोवर भी है, और रोवर का मतलब होता है रोबोट। सक्सेसफुली मेड, तो इसने क्या किया, सक्सेसफुली मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग। मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि इसने सॉफ्ट लैंडिंग करी, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक। देखिए फिर लिखा है, ऑन द लूनर सरफेस, लूनर सरफेस का मतलब चंद्रमा की जो जमीन है उस पर, ऑन वेंसडे। देखिए फिर आगे लिखा है, प्रिसाइसली एट 6:03 PM, यानी कि प्रिसाइसली का मतलब एग्जैक्टली, बिल्कुल, कब करी, 6:03 पर, ठीक है, शाम को। द लैंडर टच्ड, जो लैंडर है उसने टच किया, छुआ, क्या छुआ, द लूनर सरफेस, लूनर सरफेस को, यानी कि जो चंद्रमा की जो जमीन है उसको। एंड देयर वॉज यूफोरिक सेलिब्रेशंस, यूफोरिक दोस्तों हम उस चीज़ को मतलब, यूफोरिक का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी से भरी हुई है, एक्साइटेड है, ठीक है, उसको हम यूफोरिक कह देते हैं, जैसे कि मूड वगैरह हो गया ये सब। तो कह रहे हैं कि देयर वॉज यूफोरिक सेलिब्रेशंस, यानी कि ऐसे उत्सव थे जो कि बहुत ज़्यादा खुशी से भरे हुए थे और एक्साइटेड थे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, मतलब एक्साइटिंग उसमें काफ़ी ज़्यादा सब एक्साइट हुए हुए थे। देखिए फिर लिखा एक्साइटेड थे सब। एट कहाँ पर, एट मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स, जिसे हम शॉर्ट में MOX भी कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये सब सेलिब्रेशंस थे। एट इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, जिसे हम ISTRAC कहते हैं। तो ये जो मॉक्स है यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ, और ये मॉक्स कहाँ पर है, ISTRAC। अब दोस्तों ये बेंगलोर में है, हमें इससे मतलब नहीं है कि ये मॉक्स क्या चीज़ है, ये जो ISTRAC है ये क्या है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो इंग्लिश सीखनी है। देखिए फिर लिखा है, एज का मतलब क्योंकि या जैसा कि, इंडिया ज्वाइन, इंडिया ने ज्वाइन किया, ज्वाइन का मतलब जुड़ गया इंडिया, एन एलिट लिस्ट, एक एलिट लिस्ट में। एलिट किस चीज़ को कहते हैं, जो भी बहुत मतलब ऊंची चीज़ होती है ना, जैसे होते हैं एलिट ग्रुप होते हैं, तो वैसे ग्रुप होते हैं, या एलिट फैमिली होती है, तो ऐसी फैमिली होती है जो कि काफ़ी धनी है, काफ़ी हर चीज़ में अच्छी है। तो जो हर चीज़ में अच्छी होती है, काफ़ी आगे की चीज़ होती हैं, उनको हम एलिट कह देते हैं। एलिट लिस्ट तो यहाँ पे किसकी है, ऑफ कंट्रीज़, यानी कि उन देशों की, सच एज का मतलब जैसे कि द यूएस हो गया, रशिया एंड चाइना। तो यूएस, रशिया, चाइना जो है ये एलिट इनको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कर चुके हैं पहले से ही स्पेस में, ठीक है, इसलिए इनको कहा जा रहा है। तो इसको, इस लिस्ट को इसने भी ज्वाइन कर लिया इंडिया ने, अब ये चौथा देश बन गया है। पहले इन तीनों ने करी थी बस चंद्रमा पे लैंडिंग। टू अचीव दिस फीट, फीट का मतलब होता है अचीवमेंट, ठीक है, तो इस फीट, ये जो अचीवमेंट है, यानी कि ये जो फीट है इसको अचीव करने के लिए, मतलब करने वाली जितने भी देश हैं उनमें इंडिया का भी शामिल हो गया नाम। दोस्तों फिर से कहता हूँ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पे रोज ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। देखिए फिर लिखा है, इंडिया हैज़ ऑल्सो बिकम, यानी कि इंडिया हैज़ ऑल्सो बिकम, इंडिया ये भी बन चुका है क्या, द फर्स्ट नेशन, यानी कि पहला कंट्री, पहला देश, नेशन का मतलब देश, टू टच डाउन का मतलब उतरना, कहाँ पर, ऑन द पोलर रीजन ऑफ द मून, यानी कि मून जो है उसका जो पोलर रीजन है वहाँ पर उतरने वाला पहला देश इंडिया बन चुका है।
वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग, यानी कि वी हैव अचीव्ड यानी कि हमने अचीव कर ली है, यानी कि हमने प्राप्त कर ली है सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है ऑन द मून, चंद्रमा पर। इंडिया इज ऑन द मून, इंडिया चंद्रमा पर है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ, इसरो के जो चेयरमैन है जिनका नाम है एस सोमनाथ सैड, इन्होंने ये बात बोली, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर लिखा ही सैड, इन्होंने कहा द देखिए गाइस, इन्होंने कहा ही सैड द लैंडर, जो लैंडर है हैड अचीव्ड, वो अचीव कर चुका था, मतलब कर चुका है मोस्ट ऑफ द नॉमिनल कंडीशंस। नॉमिनल कंडीशंस का मतलब जो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस है ना, जो कि एक्सपेक्टेड है, जो होनी है वो सब, उसको ज़्यादातर ऐसी कंडीशंस को अचीव कर चुका है ऑफ लैंडिंग, लैंडिंग की। कॉमा लगा है इंक्लूडिंग, अभी इन जो कंडीशन है इनमें क्या क्या, जैसे कि एक चीज़ ये शामिल है इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल होना, तो इन कंडीशन में क्या शामिल है, जैसे कि द वेलोसिटी ऑफ टच डाउन, यानी टच डाउन का मतलब होता है दोस्तों उतरना, तो उतरने की जो वेलोसिटी है यानी कि जो स्पीड है उसको भी ये अचीव कर चुका है। द वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वॉज लेस देन, यानी कि वो कम थी 2 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में 2 मीटर से भी कम ये स्पीड थी। दिस गिव्स अस, ये हमें देता है अ लॉट ऑफ, क्या नाम है, कॉन्फिडेंस, ये हमें काफ़ी सारा, लॉट ऑफ का मतलब काफ़ी सारा, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस देता है, यानी कि आत्मविश्वास देता है। दैट कि द, क्या है आत्मविश्वास है कि भाई दैट की द हेल्थ, जो हेल्थ है ऑफ लैंडर, लैंडर की जो हेल्थ है इज़ वेरी गुड, वो बहुत अच्छी है, तो ये हमें आत्मविश्वास देता है। टू कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को अंजाम देना, कुछ करना, तो करने के लिए ऑल द प्लान्ड एक्सपेरिमेंट, यानी कि वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो कि प्लान्ड है उनको करने के लिए हमें आत्मविश्वास देता है। कॉमा लगा है इंक्लूडिंग, अभी इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या है कि इंक्लूड है, जैसे कि द प्रज्ञान रोवर कमिंग आउट, जैसे प्रज्ञान रोवर है उसका बाहर आना, कमिंग आउट का मतलब बाहर आना उसके पेट में से, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको करने के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है। फिर लिखा वी आर लुकिंग फॉर, यानी कि लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है दोस्तों कि किसी चीज़ के लिए, मतलब आप कह सकते हैं लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, ठीक है, तो वी आर लुकिंग फॉर, हम मतलब तलाश में है एक्स फॉर एक्साइटिंग 14 डेज, यानी कि जो 14 डेज है, 14 दिन है फ्रॉम नाउ, अब से, फ्रॉम नाउ का मतलब अब से जो 14 दिन है उसकी हम तलाश में है, ये बात। देखिए फिर लिखा है मिस्टर सोमनाथ सेड, मिस्टर सोमनाथ ने ये बात भी कही, ठीक है दोस्तों। देखिए फिर लिखा है द इसरो सैड अ कम्युनिकेशन, इसरो ने कहा, सैड कहा, अ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन लिंक, यानी कि एक ऐसा कनेक्शन जो कि बात करने के लिए उससे वॉज इस्टेब्लिश्ड, वो इस्टेब्लिश किया जा चुका है, ठीक है, वॉज इस्टेब्लिश यानी कि किया जा चुका है या किया गया। फिर लिखा है बिटवीन, किसके बीच, बिटवीन द लैंडर, लैंडर के बीच, एंड लैंडर और मॉक्स स्ट्राक बेंगलुरु, यानी कि दोस्तों एक स्टेशन है इसके और लैंडर के बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश किया गया। देखिए फिर लिखा है इट ऑल्सो शेयर्ड, इसने ये भी शेयर किया, क्या, इमेजेस, इमेजेस शेयर की, टेकन बाय जो कि ली गई थी, टेकन बाय जो कि ली गई थी द लैंडर, लैंडर के द्वारा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा, अच्छा ये तो बाय, ये लैंडर का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा है कोई, इसके द्वारा फोटो ली गई थी, वो भी इसने शेयर कर दी। ड्यूरिंग द डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है दोस्तों उतरना, ठीक है, तो उतरने के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है द सक्सेसफुल लैंडिंग, जो ये सफलता, जो सफलता से ये पूरी लैंडिंग जो है सफल हो गई है, ऑन वेंसडे, यानी कि वेंसडे को, हैज़ इरेज्ड, उसने मिटा दी है, हैज़ इरेज्ड का मतलब उसने मिटा दी है द पेनफुल मेमोरीज, जो बड़ी दुखदाई जो मेमोरीज, जो यादें थी, जो दुख देने वाली यादें थी, किसकी, ऑफ फेलियर, असफलता की, किसकी, ऑफ द चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर, यानी कि चंद्रयान 2 का जो विक्रम लैंडर था 2019 में, उसकी जो असफलता की जो दुख देने वाली जो यादें थी उसको भी मिटा दिया है इसकी, इस सक्सेसफुल लैंडिंग ने। देखिए फिर लिखा है ड्यूरिंग द डिसेंट, यानी कि डिसेंट के दौरान, डिसेंट का मतलब उतरना, तो उतरने के दौरान द विक्रम लैंडर, जो विक्रम लैंडर है, गेव अप, उसने गेव अप कर दिया, यानी कि उसने वो हार मान गया, जैसे कहते हैं ना नेवर गिव अप, यानी कि हार मत मानो, तो वो बेकार था, वो मतलब वो बेकार, सॉरी दोस्तों बेकार नहीं, वो मतलब कुछ गड़बड़ हो गई थी जिस वजह से वो हार गया था, ठीक है, इसलिए लिखा है द विक्रम लैंडर गेव अप, यानी कि वो नहीं कर पाया एट एल्टीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, तो कितनी ऊंचाई पर,
ऑफ 2.1 किलोमीटर, यानी कि 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो हार मान गया था अपनी। बिफोर टचडाउन टचडाउन का मतलब उतरने से पहले, मतलब पूरी ज़मीन को छूने से पहले। एंड क्रैश्ड ऑन, और क्रैश कर गया है, क्रैश का मतलब बिल्कुल जाकर घुस गया, उसमें टूट गया। ऑन द लूनर सरफेस, यानी कि चंद्रमा की क्या नाम है जो ज़मीन थी उस पर। ठीक है, फिर लिखा है इट सब्सिक्वेंटली का मतलब बाद में, लॉस्ट कम्युनिकेशन, इसने फिर लॉस्ट कर दिया कम्युनिकेशन, मतलब जो बातचीत थी, इससे जो कनेक्शन था वो खो दिया इसने विद ग्राउंड स्टेशन का मतलब जो हमारी पृथ्वी पर जो ग्राउंड स्टेशन है, जो कि उसे कंट्रोल कर रहे थे सब, जो भी उससे उससे जो कनेक्शन था वो भी टूट गया। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो फिर से यहीं ख़त्म करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं, क्योंकि ये बस यहीं तक करते हैं, आगे काफ़ी लंबा है। ठीक है, चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।